हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन द्विबीजपत्री बीज का सबसे बाहरी आवरण बीज आवरण होता है। तर्क बीजावरण दो परतों का बना होता है, बाह्य बीजचौल और अंतः नाभिका। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है द्विबीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री बीज जो द्विबीजपत्री बीज होता है उसकी संरचना में कुछ विशेष जो बिंदु हैं उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। जो द्विबीजपत्री बीज होता है उसकी जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत उसे बीजावरण कहा जाता है। इसकी सबसे बाहरी परत को बीजावरण कहा जाता है। बीजावरण जो होता है उसकी दो सतहें होती हैं। बीजावरण की दो सतहें होती हैं। जो बाहरी सतह होती है उसे बीजचोल, बाहरी सतह जो होती है उसे बीजचोल या टेस्टा कहा जाता है। बाहरी सतह को बीजचोल या टेस्टा कहा जाता है तथा आंतरिक सतह को टैगमैन कहा जाता है। आंतरिक सतह को टैगमैन कहा जाता है। और बीज पर एक शत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है। जो बीज होता है उस पर एक शत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है। शत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका कहा जाता है। अब यदि प्रश्न को देखें तो अभिकथन में कहा गया है द्विबीजपत्री बीज का सबसे बाहरी आवरण बीजावरण होता है। यह बिल्कुल सही है। तर्क में कहा गया है बीजावरण दो परतों का बना होता है, बाह्य बीजचोल और अंतः नाभिका। तो यह गलत है। जो बाह्य आवरण होता है उसे तो बीजचोल कहते हैं, परंतु अंतः को नाभिका नहीं कहते हैं बल्कि टैगमैन कहा जाता है। अतः दिए गए प्रश्न में अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।